गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से फंडामेंटल ऑफ साउंड हार्मोनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि साउंड क्या होती है। तो जो सेंसेशन हमारे ईयर्स कानों के द्वारा फील किया जाता है उसे ही हम साउंड कहते हैं। यह एनर्जी का एक प्रकार है जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। साउंड जो है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो ये वेव मोशन क्या होता है ये देखते हैं हम। तो किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स के रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और इसे ही हम वेव मोशन कहते हैं। ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं और जो डिस्टरबेंस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई साउंड वेव है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी मीडियम में। वो पार्टिकल्स एक रिपीटेड पीरियोडिक मोशन जैसे एक वेव होती है उसके जैसे बार बार उनके मोशन की वजह से एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और इस डिस्टरबेंस से ही हमें वेव का मोशन प्राप्त होता है। ये किस प्रकार प्राप्त हो रहा है कि पार्टिकल्स तो हमेशा अपनी एवरेज जो इनकी मीन पोजीशन है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसी के आसपास या ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करते हैं, पर इनकी वजह से जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो ये पार्टिकल्स जिस हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के आसपास, उसके बेसिस पे ही हमने वेव्स को दो भागों में, दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। दो प्रकार की वेव्स होती है, फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ये वह वेव है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो मीडियम में वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में जहाँ पर आपकी वेव मूव कर रही है। मान लीजिए अगर एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो जो पार्टिकल्स है वो भी उस मीडियम में बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे सेम डायरेक्शन में ही, वेव के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। तो इनका एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टली ये आगे और पीछे मूव कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब ये मीडियम जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी प्रकार का हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें किसी मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अप और डाउन, ऊपर और नीचे, जो वेव की डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री एंगल पर, या राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, प्लस वाई या माइनस वाई में वो मूव करेगा। तो और यहाँ पे जो हम मीडियम की बात कर रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड है, गैसेस नहीं है, ठीक है। तो ये दो टाइप की वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल में आप ये देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है और ट्रांसवर्स में आप कह सकते हैं कि वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हमने दो प्रकार के वेव्स पढ़े उसी के बेसिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव्स किस प्रकार की वेव होगी। अब साउंड वेव्स में जब कोई डिस्टरबेंस अकर होता है, कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऑल्टरनेट रीजन बनाते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। जब भी डिस्टरबेंस अकर होएगा तो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, आपने अगर फर्स्ट कंप्रेशन रीजन उत्पन्न हो रहा है तो उसके नेक्स्ट बाद में रेयरफेक्शन, देन अगेन कंप्रेशन, देन अगेन रेयरफेक्शन। तो इस प्रकार से आपके रीजन्स इसमें बनना शुरू होते हैं। अब जो कंप्रेशन रीजन हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस कंप्रेशन रीजन में जो पार्टिकल मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस नॉर्मल से कम होती है, जबकि जो रेयरफेक्शन रीजन है उसमें ये डिस्टेंस नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो कंप्रेशन जैसे हम जनरल लैंग्वेज में जानते हैं कि आप उस पर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और रेयरफेक्शन आप ये मान लीजिए कि वो लूज हो रहा है, उसमें डिस्टेंस बढ़ रही है। जैसा हमने ये जब हम लाउड स्पीकर वगैरह पढ़ रहे थे, माइक्रोफोन में पढ़ा था, वहाँ हम कंप्रेशन हम बात कर रहे थे कि जब भी हमारा ईयर ड्रम है
उस पे साउंड प्रेशर वेरिएशंस अप्लाई हो रहे थे तो वो आपका डायफ्राम मूव करता था। एक बार वो कंप्रेस हो रहा होता था, दूसरे टाइम पे वो वापस अपनी सेम पोजीशन में जाके हो सकता है और ज़्यादा लूज हो। तो उसी तरीके से ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन में प्रेशर अप्लाई होने से जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, और रेयरफेक्शन वो वाला रीजन है जब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। अब अगर हमने कोई प्लॉट अगर ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में, किस रिलेशनशिप के बीच में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर अबव एंड बिलो द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल हमारा, उससे ऊपर और उससे कम वैल्यू पर अगर हमने प्रेशर वेरिएशन और डिस्टरबेंस का जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है उससे डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक साइनोसॉइडल वेव मिलेगी। कैसे? एक बार में आपको कंप्रेशन मिलेगा, फिर आपको रेयरफेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कंटिन्यूस एक साइकिल आपको मिलती जाएगी। और ये हम जब भी एक साइन वेव किस प्रकार बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ फर्स्ट अगर आपको कंप्रेशन मिला है तो इस जगह आपको मिल जाएगा रेयरफेक्शन। इसी वेव को अगर हमने और आगे बढ़ा दिया और ये पीरियोडिकली आगे ऐसे बढ़ती गई, तो एक कंप्रेशन, देन एक रेयरफेक्शन, सेकंड कंप्रेशन, सेकंड रेयरफेक्शन, थर्ड कंप्रेशन, थर्ड रेयरफेक्शन। तो इस प्रकार आपको एक साइनोसॉइडल वेव मिलना शुरू हो जाएगी। इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन, ये हो गया आपका रेयरफेक्शन, ठीक है। तो साउंड अभी हमने दो प्रकार पढ़े थे। तो साउंड एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मीडियम में ट्रेवल करते हैं। ये किस किस से बनी हुई होती है? एक मीडियम में जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ट्रेवल होने से लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें प्राप्त होती है, उसे ही हम एक साउंड वेव कहते हैं। जब ये साउंड वेव्स ईयर ड्रम पर, हमारे कान के पर्दे पर स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ऑडिटरी नर्व्स होती है हमारे कानों में, वो इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां पर ब्रेन इनको इंटरप्रेट करेगा एज अ साउंड, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स है सबसे पहले ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करेगी, जहां पर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा कैच किए जाते हैं और ये इनको कैरी करेगी अप टू द ब्रेन, जहां पे ब्रेन इंटरप्रेट करेगा इनको एज ए साउंड। नेक्स्ट है, क्योंकि अब ये एक प्रकार का वेव मोशन है तो साउंड वेव में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि एक नॉर्मल वेव्स में होते हैं। क्या क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फेज, ठीक है। तो एक जनरल साइन वेव हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ से यहाँ ये देखिए, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि हमारी वेव यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है, तो ये पूरी एक साइकिल, इसका ये पूरी साइकिल होगी यहाँ तक। इसका टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी भी आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? टी इक्वल्स टू 1/f, ये हम सभी को पता ही है। और ये कोई भी दो मैक्सिमम पॉइंट या दो मिनिमा पॉइंट्स के बीच की एक डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ। या आप कह सकते हो कि ये इसकी एक पूरी साइकिल को भी आप वेवलेंथ बोल रहे हो। तो ये पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? It can be defined as the intensity of compression and rarefaction produced in the medium। जो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी को ही आप एम्पलीट्यूड के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स के बारे में बात करें तो हम इसका प्रेशर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग कि कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, उस हिसाब से देखेंगे। तो एम्पलीट्यूड की यूनिट अगर हम यहाँ पे बोले तो पास्कल भी हो सकती है, या दूसरा यूनिट उसकी हो सकती है वॉट पर, क्योंकि पास्कल जो है, पी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल्स टू एफ बाई ए। P इक्वल्स टू एफ बाई ए। P मतलब प्रेशर, F मतलब फोर्स, और A मतलब एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी दूसरी यूनिट बन सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि जो एम्पलीट्यूड है वो मीडियम में उत्पन्न होने वाले कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। सेकंड पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर
फ्रैक्शंस अकरिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जितने भी नंबर ऑफ सक्सेशन, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूस, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस जितने भी अकर हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। अब ऑडिबल साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज हम सभी जानते हैं होती है 16 टू 20,000 हर्ट्स या 16 से 20 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट पैरामीटर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एफ, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है टी इक्वल्स टू 1/f। एक दूसरे की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। नेक्स्ट पैरामीटर है वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है कि लेंथ ऑफ स्पेस ट्रेवल्ड बाय वन साइकिल ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, एक वेरी जो साइकिल का एक वेरिएशन का साइकिल है वो उसने टोटल कितनी स्पेस या टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल की है वो हो गई वेवलेंथ। ठीक है, इसको जनरली मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में कैसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब साउंड वेव्स में टोटल लेंथ कैसे होएगी? एक कंबाइंड लेंथ होगी, एक कंप्रेशन की और दूसरे एक रेयरफेक्शन रीजन की। एक कंप्रेशन रीजन के बाद में एक रेयरफेक्शन रीजन, टोटल मिला के एक पूरी वेव कंस्टिट्यूट करेंगे, इसको आप बोलोगे एक वेवलेंथ। या दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, दो कंटिन्यूअस कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन जैसे ये हमने एक ऐसा वेव मान ली। ठीक है, तो फर्स्ट अगर वेवलेंथ की एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि ये एक कंप्रेशन, ये दूसरा हो गया रेयरफेक्शन। तो एक पूरा कंप्रेशन रीजन, उसके बाद एक पूरा रेयरफेक्शन रीजन, इनकी ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई ये हो गई लैम्डा। या फिर ये फर्स्ट आपका कंप्रेशन, ये हो गया सेकंड कंप्रेशन। तो ये इस वेव के इस इस वेव के यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट कंप्रेशन वाला मैक्सिमम पॉइंट, ये पूरी ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे आपकी एक साइकिल खत्म हो रही है। तो यहाँ से यहाँ दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस, या फिर ये फर्स्ट रेयरफेक्शन ऐसे ही दूसरा रेयरफेक्शन, इस रेयरफेक्शन यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से और इस जगह अगर आप पहुंचे तो कंटिन्यूअस दो रेयरफेक्शंस के बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर, जब पूरा एक कंप्रेशन रीजन और एक दूसरा रेयरफेक्शन रीजन, ये पूरी डिस्टेंस तो हो गई कि एक वेवलेंथ। अब दूसरा इस कंप्रेशन रीजन का सेंटर और इस कंप्रेशन रीजन के सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस को आप बोलोगे वेवलेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। अगला पैरामीटर है वेलोसिटी, जिसको स्मॉल v से आप बताओगे। वेलोसिटी हम जानते ही हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसी हिसाब से एक आपकी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ द वेव। किसी भी वेलोसिटी की हम एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ एक ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये याद कीजिए आप, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी यहाँ से एक फॉर्मूला होता था, एफ इक्वल्स टू सी बटे लैम्डा, तो वहीं से ये आया है। ठीक है, और लास्ट है फेज। फेज क्या होता है? हमेशा हम जानते हैं कि इसको एंगल के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हो। एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए इस इंस्टेंट पे अगर मेरे को फेज बात करनी है, तो ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट्स को कोई माना जाएगा, उसके रिलेटिवली आप ये फेज बताओगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है वहाँ पे फेज कितना रहेगा? 0 डिग्री। इस जगह कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो तो ए और बी के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा? 90 डिग्री। दूसरा, इसको हमने एंगल के टर्म्स में बता रहे हैं, ऐसे ही हम इसको फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि टोटल एक साइकिल आपकी कितनी है? लैम्डा। तो अगर हाफ साइकिल की बात करेंगे वो हो जाएगी λ/2, और ये हाफ का भी हाफ है तो λ/4। तो यहाँ के इन दोनों के बीच में फेज हो जाएगा λ/4। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल, ऑक्टेव और हार्मोनिक्स। इंटरवल क्या होता है? जो दो फ्रिक्वेंसीज है उनका रेशियो को आप इंटरवल कह रहे हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज। मान लीजिए दो फ्रिक्वेंसीज है 400 हर्ट्स और 100 हर्ट्स,
तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरवल की आप बात करोगे तो इनका रेशियो ले लो, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही अगर 200 डिवाइडेड बाई 50 होता तो 4 हो जाता। ये कोई भी हो, बस आपको रेशियो लेना है। नेक्स्ट पैरामीटर है ऑक्टेव। एक इंटरवल वन एन इंटरवल ऑफ 1:2 इज कॉल्ड एन ऑक्टेव। जैसे अगर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो अगर इसका ऑक्टेव निकालने की बात की जाए तो वो इसका डबल होगा, कितना, 200 हर्ट्ज। या कहा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो 100 से 200 रेंज 200 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 ऑक्टेव वाइड है। तो इतना ध्यान रखना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होगी। अब अगर दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2 है तो हम नंबर ऑफ ऑक्टेव्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टेव्स इक्वल्स टू log बेस 2 F2 अपॉन F1, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक। हार्मोनिक हार्मोनिक इज एन इंटीजर रेशियो बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में इंटीजर रेशियो, इंटीजर क्या होता है, एक पूरा नंबर, मतलब 4 5 6 4.2 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो अगर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने मान रखी है और दूसरी एक फ्रीक्वेंसी F1 100 हर्ट्ज है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज ये है, तो ये जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की सेकंड हार्मोनिक कहलाएगी। पर अगर ऑक्टेव्स के टर्म्स में हम बात करें तो इन दोनों के बीच में 1 ऑक्टेव वाइड डिफरेंस रहेगा। ऐसे ही अगर ये F1 100 होता और F2 400 हर्ट्ज में यहाँ ले लेती, F2 की जगह अगर आप 400 हर्ट्ज लेते तो आप ऑक्टेव क्या बोलते। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि 100 से 200 के बीच में एक ऑक्टेव हो गया, 200 को डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 400। तो टोटल इनके बीच में फ्रीक्वेंसी रेंज 2 ऑक्टेव की हो जाएगी। हार्मोनिक के टर्म्स में बात करेंगे तो ये इसका कितना मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल है। जैसे 200 इसका क्या था, सेकंड मल्टीपल था, तो ये हो गया सेकंड हार्मोनिक। 400 100 का क्या हो जाएगा, फोर्थ मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ हार्मोनिक। तो ऑक्टेव और हार्मोनिक में एक डिफरेंस ये रहता है कि हार्मोनिक हमेशा इंटीजर मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू मिलेगी आपको। ऑक्टेव में आपको फ्रैक्शंस भी मिल सकता है, ठीक है। अब जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है स्पीच और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, वो हमेशा प्योर साइन वेव नहीं होती है, वो कॉम्प्लेक्स वेव्स होती है, जिसमें ना केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बल्कि अदर हार्मोनिक्स और अदर फ्रीक्वेंसीज भी उसमें होती है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी यहाँ 100 हर्ट्ज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो अदर फ्रीक्वेंसीज या इसके हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स मीन्स इंटीजर मल्टीपल्स होंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको बोला जाता है ओवर टोन, ठीक है। ये हार्मोनिक और ओवर टोन्स हम जब नेक्स्ट इनकी पैरामीटर्स पढ़ेंगे, टिम्बर, पिच वगैरह, वहां पे ये काम आएगा। थैंक यू।